तो चलो यार, आज एक बहुत जरूरी टॉपिक समझते हैं, राउल्ट्स लॉ। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है, पर मेरा यकीन करो, ये बहुत आसान है। पहले ये सोचो, वेपर प्रेशर क्या चीज है। इमेजिन करो, तुमने एक पानी की बोतल ली और उसे आधा भर के धूप में रख दिया। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि बोतल के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? नीचे जो लिक्विड पानी था, उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर ऊपर गैस बन गए, यानी वेपर। ये प्रोसेस चलता रहता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं। एक टाइम आता है जब जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो ऊपर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हो। बस यही प्रेशर है वेपर प्रेशर। तो आसान भाषा में इक्विलिब्रियम पर वेपर जो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर डालता है, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। हर लिक्विड का अपना अलग वेपर प्रेशर होता है। सोचो ऐसी सिचुएशन, एक लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत एनर्जेटिक हैं, जैसे कॉलेज के फ्रेशर्स। ऐसे लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल कहते हैं। उनका वेपर प्रेशर हाई होता है क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाते हैं। दूसरी तरफ एक लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े लेजी हैं, आराम से रहते हैं। वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। जैसे पेट्रोल बहुत वोलेटाइल है, इसलिए उसकी स्मेल तुरंत आती है, और पानी उससे थोड़ा कम वोलेटाइल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। बस इतना समझ लो, वेपर प्रेशर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की भागने की टेंडेंसी है। अब सोचो क्या होगा जब हम दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। दोनों वॉलेटाइल हैं, मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना चाहते हैं। जब लिक्विड ए अकेला था तो उसकी सरफेस पर सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल्स थे। उसका अपना एक वेपर प्रेशर था जिसको हम पी डिग्री ए कहते हैं। सेम चीज लिक्विड बी के साथ है। पी डिग्री बी हो सकता है ए ज्यादा वॉलेटाइल हो बी से, या बी ज्यादा वॉलेटाइल हो ए से। जैसे एक दोस्त बहुत आउटगोइंग होता है और दूसरा थोड़ा शांत। अब इन दोनों दोस्तों को हमने एक ही रूम में डाल दिया, यानी हमने ए और बी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया। अब सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी, है ना? अब जो सोल्यूशन बना है उसकी सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी के मॉलिक्यूल्स भी। मान लो अब सरफेस पर 60% मॉलिक्यूल्स ए के हैं और 40% बी के। तो क्या ए अब भी उतने ही जोर से इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं ना। उसको अब कम जगह मिल रही है सरफेस से एस्केप करने के लिए। उसका कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में अब कम हो जाएगा। इसी तरह से बी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी वही हुआ, तो बी का कंट्रीब्यूशन भी उसके प्योर स्टेट से कम हो जाएगा। अब आती है असली कहानी, राउल्ट्स लॉ। ये लॉ बस वही बताता है जो हमने अभी डिस्कस किया, पर एक मैथमेटिकल तरीके से। चलो एक मजेदार एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करो एक पार्टी हो रही है। ग्रुप ए वाले थोड़े रेस्टलेस हैं, जल्दी घर जाना है, हाई वॉलेटिलिटी। ग्रुप बी वाले चिल हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लो वॉलेटिलिटी। जब ग्रुप ए अकेले थे, वो दरवाजे से आसानी से बाहर जा सकते थे। उनका भागने का प्रेशर हाई था। अब दोनों ग्रुप्स को एक ही पार्टी में मिक्स कर दिया। दरवाजा एक ही है। दरवाजे के पास अब ग्रुप ए के लोग भी हैं और ग्रुप बी के लोग भी। मान लो 60% लोग ग्रुप ए हैं और 40% लोग ग्रुप बी हैं। तो दरवाजे से निकलने वालों में ग्रुप ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि ए वो ज्यादा भागना चाहते हैं, वॉलेटाइल बी, और उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा। राउल्ट्स लॉ यही कहता है किसी भी कंपोनेंट ए के लिए पी ए इक्वल्स पी डिग्री ए टाइम्स एक्स ए। यह बताता है पी ए डिपेंड करता है पी डिग्री ए पर, इंट्रिंसिक वॉलेटिलिटी, और डिपेंड करता है एक्स ए पर, कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा हिस्सा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। सेम बी के लिए पी बी इक्वल साइन पी डिग्री बी टाइम्स एक्स बी। टोटल वेपर प्रेशर इक्वल साइन पी ए प्लस पी बी। तो चलो फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम में भूलना नहीं है। सबसे पहले हमने समझा वेपर प्रेशर। लिक्विड के ऊपर उसके वेपर का प्रेशर होता है एट इक्विलिब्रियम। जो लिक्विड जितना ज्यादा वॉलेटाइल, उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर। जैसे पेट्रोल का वेपर प्रेशर पानी से ज्यादा होता है। इसे पी डिग्री से डिनोट करते हैं जब लिक्विड प्योर होता है। यह हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है। फिर जब दो वॉलेटाइल लिक्विड्स मिक्स होते हैं, सरफेस पर दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ए का भागने का चांस कम हो जाता है। उनका नया प्रेशर इक्वल साइन पार्शियल वेपर प्रेशर्स पी ए और पी बी। पी टोटल इक्वल साइन पी डिग्री ए एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी, यानी टोटल इक्वल साइन सम ओ एन एफ पार्ट्स। बस इतना सा ही तो लॉ है। सो अगली बार जब कोई राउल्ट्स लॉ पूछे
तो पार्टी वाला एग्जाम्पल याद कर लेना। इसको एक बार NCERT से रीड कर लेना और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, फिर कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ONL द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।